हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केडी फिजियो चैनल। आज हम बात करेंगे शियाटिका के बारे में, जो कि बहुत बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। शियाटिका को करेक्ट सिर्फ एक्सरसाइज से ही किया जा सकता है, लेकिन एक्सरसाइज से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि शियाटिका होता क्या है, इसके कॉजेज, इसके सिम्टम्स। आपको ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये पता हो कि एक्सरसाइज इसमें किस तरह से हेल्प करेगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, मैं श्योर हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारी जो स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें हर दो बोन के बीच में एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस डिस्क के दो मेन रोल होते हैं। पहला, ये फ्रिक्शन की तरह काम करता है, मतलब दो बोन्स को एक दूसरे से ग्राइंड होने से प्रिवेंट करता है। दूसरा, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, मतलब जो हमारी स्पाइन के छोटे मोटे मूवमेंट्स होते हैं, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, उन सब में ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे हमारी जो स्पाइन है वो सेफ रहती है। डिस्क बल्जिंग के केस में ये होता है कि जो डिस्क है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। इस डिस्क के बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस, एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। वो जो है बाहर आ जाता है, बल्ज आउट हो जाता है, स्लिप हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्लिप डिस्क हो गया। अब ये कई कारणों से होता है। अब ये डिस्क जो है बल्ज आउट क्यों हो जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है वो ये होता है जिनकी कोर मसल्स, जो कोर एरिया होता है वो वीक रहता है, तो उसकी वजह से बैक पे स्ट्रेस पड़ता है। दूसरा, कुछ एक कंडीशन होती है पोस्चरल प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। इसमें जो हमारी स्पाइन का कर्व होता है वो ज़्यादा अंदर की तरफ होता है, उसकी वजह से भी बैक पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। फिर उसके अलावा कुछ स्पाइन की ऐसी कंडीशन होते हैं, जैसे होती है स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी वो नैरो हो जाती है, उसका स्पेस कम हो जाता है, तो डिस्क बाहर आ जाती है। और कंडीशन होती है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें एक वर्टिब्रा दूसरी पे स्लिप हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा डेफिनेटली एज फैक्टर, एक सर्टेन एज के बाद हमारी बोन्स जो है वो गलने लगती है, तो उसकी वजह से दो बोन के बीच में स्पेस कम हो जाता है और डिस्क जो है वो बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो है कॉमन कॉजेस हैं। अब जो डिस्क निकली है वो कौन से डायरेक्शन में निकली है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उससे डिस्क एक तो आगे की तरफ हमारी स्टमक की तरफ आती है, दूसरा डायरेक्शन पोस्टीरियर पीछे की तरफ निकली, हमारी बैक की तरफ निकली है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है, दोनों केसेस में जो एक्सरसाइज का प्रोग्राम है वो चेंज हो जाता है, लेकिन 95% केसेस में जो डायरेक्शन कॉमन होता है वो होता है पोस्टीरियर। हमारी एमआरआई में लिखा हुआ आता है पोस्टीरियो सेंट्रल प्रोट्रूजन, पोस्टीरियो लेटरल प्रोट्रूजन। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हमारा लेवल कौन सा है, कौन से लेवल पे डिस्क बाहर निकली है। अगेन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन लेवल होता है वो होता है L4, L5 एंड L5, S1। इस लेवल से हमारी शियाटिक नर्व निकलती है। इसकी वजह से जब डिस्क बाहर निकलती है तो इस नर्व को कंप्रेस कर लेती है, दबा देती है, तो इसलिए हमने टर्म दिया शियाटिका। ये शियाटिक नर्व हमारी बैक से होते हुए हिप में जाती है, फिर हमारी थाइज, हमारी पिंडलियों में और हमारे फुट तक ट्रैवल करती है। तो पेशेंट यही कहता है कि मुझे कमर में दर्द है, जो कि मेरे पूरे पैरों तक आ रहा है। बर्निंग सेंसेशन, जलन सी महसूस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, नमनेस कि हमारा पैर सुन्न हो गया है। तो ये सब कॉमन कंप्लेन होती है शियाटिका के केस में। तो ये हमने शियाटिका के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज चालू करेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।